अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हम आज अपने प्रोग्राम में एशिया कप के फाइनल का प्रीव्यू करेंगे जिसमें पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान के पिछले दो मैचेस, जिनमें से एक बहुत सनसनीखेज जीत थी पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस पर भी नज़र डालेंगे। और जो कल पाकिस्तान इफेक्टिवली एक डेड रबर था, लेकिन अगर उसके अंदर से कोई लेसन हमने सीखने हैं तो उन पर भी बात करेंगे। दैट वाज द डिफीट अगेंस्ट श्रीलंका, इन पे बात करेंगे। उसके अलावा we'll also try to talk a bit about Thomas Tuchel's sacking. So we have a fully packed show for you today and I'll dive right into it. मेरे साथ मौजूद हैं, अब तो खैर किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे कहा था जी गुरु जी गए, so the guru from गुजरावाला, रेहानुल हक। रेहान, आई थिंक काफ़ी मेरे लिए आसान हो गया गुरु फ्रॉम गुजरावाला कहकर। रेहान, we have a lot to discuss, so let's just dive straight into it. Pakistan has done really well so far in the tournament, जिसके अंदर पाकिस्तान की bowling has been very consistent throughout the tournament. They performed really well. पाकिस्तान के दो तीन दफ़ा मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर ने रेस्क्यू एक्ट्स भी हमें दिखाए, लेकिन अभी भी there are some alarm bells ringing. और प्राइमरीली वो जो कंसर्न्स है, मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि आज जो हम कंसर्न्स की बात करेंगे, इस वक्त हम पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखकर नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के आने वाले वर्ल्ड कप की स्क्वाड को देखकर नहीं कर रहे, जस्ट द फाइनल। सो अगर हम प्लीज़ किसी को आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो सिर्फ इस मैच के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे चेंज कर आप जावेद मियांदाद साहब को वापस ले आए। सो दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू क्लैरिफाई राइट नाउ। सो रेहान, विल गो राइट इनटू दी अफगानिस्तान गेम फर्स्ट, ठीक है। अफगानिस्तान मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बॉलिंग से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। थोड़ा सा अगेन प्रॉबली वो जो एक पहले क्रिटिसिज्म बाबर की कैप्टनसी से रिलेटेड एक थी कि मे बी देयर कुड हैव बीन अ सिचुएशन वेयर नवाज कुड हैव बीन ब्रॉट इन अर्लियर और वन ऑफ द पार्ट टाइमर्स कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड अर्लियर, बट द फास्ट बॉलर्स डिड सच अ फिनोमिनल जॉब, द स्पिनर्स डिड सच अ गुड जॉब कि उसमें इट्स फाइन व्हाट एवर हैपेंड, इट वर्कड आउट। लेकिन द कोलैप्स इन द बैटिंग स्टिल scares you if you've been following Pakistan cricket? Not really. चलो हम मूव ऑन करते हैं, छोड़ो इस मैच को, लेकिन गो उसकी वजह यह है कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आउटलायर होती हैं और आउटलायर्स कैन नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। 1 2 3 4 5 लॉज ऑफ एवरेजेस विल इवेंचुअली कैच अप। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान वाले मैच में बाबर ने स्कोर नहीं किया, ही गॉट आउट अर्ली। बाबर के 4 मैचेस बुरे चले गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बाबर का 5वां ही बुरा जाएगा, 6वां ही बुरा जाएगा। अगर आप 130 ऑड का टारगेट चेस करें तो बाबर एंड रिजवान पॉसिबली दुनिया में अगर दो सबसे रिलायबल बैटर्स हैं तो वो दोनों बनते हैं। बाबर गॉट आउट, वो रियली गुड बॉल एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान वाज इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल। इसका ये मतलब नहीं कि बाबर बुरे प्लेयर हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान यूज्ड अ फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर, स्पिन के अगेंस्ट शादाब को लेके आए। दिस इज़ व्हाट ही डज, वी बीन सेइंग दिस सिर्फ एशिया कप के प्रीव्यूज़ के अंदर नहीं, हम ये पिछले को 2 साल से इसी शो के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं कि नवाज एंड शादाब को अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें तो यू विल विन फार मोर मैचेस देन यू विल लूज़। उसकी वजह यह है कि अगर स्पिनर बॉलिंग करें, इस वक्त पाकिस्तान में जो 3 से 4 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन हैं उसमें शादाब का नाम है, वो आपकी स्क्वाड में है। उसकी बारी तब आती है जब स्पिनर्स के ओवर ख़त्म हो जाए। पहली दफ़ा आपने उसको ऊपर बारी दी जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं, ये अटैक स्पिनर्स। अब होता क्या, इवन इफ ही गॉट आउट ही स्टिल टुक दी अटैक टू द स्पिनर्स। आप देखें मुजीब, उससे पहले जो है मुजीब को आई थिंक 3 ओवर में को 5 स्कोर पड़ी थी, देन ही टुक द अटैक टू मुजीब। नबी वाज बॉलिंग वेरी इकोनॉमिकली, उसको उसने मारा, फिर राशिद को उसने मारा, अगली बॉल पे आउट हुआ, बाद में उसने कहा भी ये रैश शॉट है, मुझे नहीं मारनी चाहिए थी, बट ही टुक द अटैक टू द स्पिनर्स। नाउ इफ यू हैव शादाब एंड नवाज एंड यू यूज देम प्रॉपर्ली व्हाइल यू आर चेसिंग, व्हाई कांट दे बी यूज्ड व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट? अच्छा, यहाँ पे भी मतलब एक तो यही बात होगी, आई नो कि कल डेड रबर था श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन अगर कोई टीम है विच स्क्रीम्स कि जिसके सामने एक फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए तो दैट टीम इज श्रीलंका। लेकिन कल हमने, बट अगेन मैं तो कल रात से जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ यार, सबको सारे समझते हैं कि शायद मैं वहाँ पे ड्रेसिंग रूम की जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक प्रॉबली वो चाह रहे थे कि ज़रा इफ्तिखार को टाइम इन द मिडल मिले, वो प्रॉबली चाह रहे थे कि ज़रा लंबा हो। लेकिन अगर कोई टीम थी, और ये कल नबील हाशमी ने भी ट्वीट किया था कि हसरंगा का, बिकॉज आई बिलीव हसरंगा वाज विद देम फॉर गोल ग्लैडिएटर्स एज वेल द फर्स्ट सीजन ऑफ LPL, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा हसरंगा को देख रहे हैं, क्लियरली स्ट्रगल करते हैं जब आप राइट लेफ्ट उनके ऊपर लगाते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आई मीन इफ़ देयर वाज वन टीम जहाँ पर आप चीखें मारते हैं कि यार
फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, स्पेशली स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए. दैट वुड हैव बीन श्रीलंका. एब्सोल्युटली. एंड द थिंग हियर इज के बेनिफिट ऑफ द डाउट आप दे सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि मे बी दे वांटेड टू ब्रिंग सम ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर बैटर्स इनटू फॉर्म. Maybe they wanted Iftikhar to have more time in the middle. Maybe they wanted Khushtil to have more time, Asif to have more time. देखें, इसमें T20 क्रिकेट में जब कोई बैटर जो है वो जल्दी आउट हो जाता है, टेकिंग अ चांस, उससे ज़्यादा क्रिटिकल अगर आप किसी चीज़ को हो सकते हैं वो है द नंबर ऑफ बॉल्स कंज्यूम्ड, एंड उसके बावजूद आप एक्सेलरेट नहीं कर सके, विच मीन्स के उन इनिंग्स को आप थोड़ा और नज़रिए से देख सकते हो. अब Iftikhar is not a bad player. Iftikhar का domestic record speaks for itself. But Iftikhar against spin is a problem. There are no two ways about it. ठीक है. Similarly, Khushtil against spin is a problem. Similarly, Asif against spin is a problem. ठीक है. All three of them essentially spin के against उनका थोड़ा issue है. फिर हम बात करते हैं Khushtil takes a little time to get settled on the crease. तो फिर लोग ये बात करते हैं अगर वो टाइम लेता है तो फिर वो मिडल में नहीं बैटिंग कर रहा तो वो नीचे आके क्यों कर रहा है बैटिंग, यानी कि तब तक तो ओवर ही नहीं बचते. The thing here is कि अगर आप फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स यूज़ करना शुरू कर दें तो आपका इशू ही ख़त्म हो जाए. ठीक है. फिर आप किसी इंडिविजुअल पे तनकीद ना कर रहे हो, आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो तनकीद कर सकते हैं, या ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स द गेम, या जो यहाँ पर हम बात वर्ड डाल दूंगा मैं, इंटेंट, फिर आप इंटेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं. एग्जैक्टली. आई मीन इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान द इफ्तिखार वाज सेंट इन एट नंबर 4. मैंने उस वक्त भी बोला था कि मे बी शादाब शुड हैव बीन सेंट इन एट 4. वो तो आउट हो गया रिजवान और फिर शादाब 5 पे आ गया. पर अगर स्पिन लगी हुई है तो आप अपने स्पिन हिटर को भेजो. स्पिन हिटर अगर आउट हो गया पहली या दूसरी गेंद के ऊपर तो नवाज को भेज दो. ठीक है, क्योंकि नवाज कैन टेक लॉन्गर टाइम एंड कैन कंज्यूम मोर बॉल्स एंड स्ट्रेच द गेम एज मच. What you and make up for it later on. And essentially what you're doing is कि जब आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके एक एंड पे तो दूसरा बैटर खड़ा है जो पेस ठीक खेलता है, तो दूसरे एंड पे आपको हमेशा वो चाहिए जो स्पिन अच्छी खेलता है या लेफ्ट हैंडर हो. ठीक है. अब आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है. अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे, उसमें किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली इट इज़ अ ह्यूज एरर. एंड मे बी कल का जो मैच था उसके ऊपर लोग बहुत बात करें. मैं सबको ये याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान जब से PSL स्टार्ट हुई है 2016 से, और PSL UAE में शुरू में खेलना शुरू हुई थी, 2016 से लेके 2022 तक 6 साल में पाकिस्तान सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल्स UAE में हारा है. ठीक है. अच्छा रेहान, यहाँ पे इज द फैक्ट कि अभी तक डिफेंड करते हुए नहीं जीता पाकिस्तान कोई भी मैच, इज दैट अ कंसर्न? फॉर मी इट इज़ अ कंसर्न इफ इट्स अ क्लोज मैच. कल वाला मैच बिल्कुल, मतलब मैं हांगकांग वाले मैच को मैं काउंट हांगकांग का हम ऑब्वियसली नहीं काउंट कर रहे, पर दैट इज़ अ कंसर्न अगर क्लोज मैच होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप आखिरी ओवर में जीत रहे हैं या आपके आउट बहुत हो गए, जिस तरह अफगानिस्तान वाला मैच था, तो येस द टॉस डज प्ले अ फैक्टर. लेकिन अगर आप ये कन्विंसिंगली हारे हैं, जो श्रीलंका ने कल, क्रेडिट टू श्रीलंका, दे बीट पाकिस्तान कन्विंसिंगली, तो वो आप व्हेन यू लूज बाय 18 बॉल्स टू स्पेयर एंड द अदर टीम हैज अ लॉट ऑफ विकेट्स इन हैंड्स, तो आप दैट्स नॉट डाउन टू द टॉस. टॉस मैटर्स जब क्लोज मैचेस हो. In very, where the gap is a lot, then the toss does not. अच्छा रेहान, थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान के, क्योंकि अभी हम कंसर्न्स की बात कर रहे हैं और इश्यूज जो है सोशल मीडिया, खैर बाद में हम आपके सवालों को शो का हिस्सा भी बनाएंगे. फ़खर ज़मान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, काफ़ी ज़्यादा और भी प्लेयर्स पर तनकीद हो रही है. खुशदिल का आपने ऑलरेडी बता दिया. इफ्तिखार पर सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है. ये भी कहा गया कि हैदर अली को क्यों नहीं चांस दिया गया इन दिस पर्टिकुलर मैच में. यहाँ पर थोड़ा सा बस इतना बताता चलूँ, प्रॉबली आई एम जस्ट अगेन गिविंग बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द मैनेजमेंट, कि जब आपका डेड रबर होता है कई दफ़ा तो आप ये सोचते हो कि यार चलो बैटर्स को तब भी टाइम मिल जाए इन द मिडल टू गो एंड प्ले, जिनको आपने फाइनल में खिलाना हो या नॉकआउट में खिलाना हो, तो आप वो करते, तो आप उधर चेंज नहीं करते, बट यू रेस्ट योर बॉलर्स एंड यू ट्राई टू अवॉइड योर इंजरी. आपने हैदर की बात की. इंटरेस्टिंगली अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि हैदर जो है वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं. और क्या कहते हैं, हमने जब ये एशिया कप का हमने प्रीव्यू स्पोर्ट्स लॉन पे स्टार्ट किया था तो हमने पहले एपिसोड पे डिस्कस किया था, और वो ये था कि हैदर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन पाकिस्तान 2020 के एंड तक. 2021 से स्टार्ट से लेके अब तक उनकी 110 से कम की स्ट्राइक रेट, बल्कि 105 से कम की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन. उनकी एवरेज हैज़ ड्रॉप ड्रास्टिकली अगेंस्ट स्पिन. सो बेसिकली हुआ क्या, अब मैं हैदर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हैदर इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, हम पहले भी इस शो पे बात कर चुके हैं, हैदर इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू डेवलप योर अटैकिंग प्लेयर्स. आप अटैकिंग प्लेयर को डेवलप जब करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि यार ये वाली शॉट मारनी है, ये मारनी है. जब आप उसको कहेंगे कि यार ये तो क्रॉस द लाइन मारते हुए आउट हुआ है, तो उसने छक्का भी क्रॉस द लाइन मारते हुए मारा था ना,
तो द पॉइंट हेयर इज कि अगर आप उनकी जो चीज़ें उनको आती हैं वो कट करके उसको कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और टेक्निकली करेक्ट शॉटें खिला रहे हैं, तो उसको टेस्ट मैच खिला रहे हैं, उसको T20 क्यों खिला रहे हैं आप? उस बेचारे के साथ भी जाती है। इफ़ इज़ गिवन फ्रीडम टू प्ले, इफ़ ही इज़ द ओल्ड हैदर अली, जिसको बेसिकली होता था कि वो आएगा, ही हैज़ अ सर्टन रोल, ही अटैक फ्रॉम द स्टार्ट, उसकी टेक्निक और हर चीज़ के ऊपर जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप नहीं होगी, तो वो फिर भी ये कर सकता है, बिकॉज ही शोन दैट इन द पास्ट देयर इज इनफ सैम्पल साइज ऑफ इट. But when you tell players, and you know, this is not, I'm not talking about fans or general public, everyone has an opinion and rightly so, public क्योंकि इतना इन्वेस्ट करती है तो क्रिटिसिज्म भी बनता है, लेकिन I'm talking about people who matter, कि वो आपने किस तरह इतने अटैकिंग प्लेयर को एकदम जिसका 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था 110 से नीचे कर दिया विद इन आई थिंक 31 दिसंबर 2020, और फिर फॉरन स्टार्ट 2021 में एकदम वो डिप आता है, और वो डिप आता है इसलिए बिकॉज ही सडनली stops playing those shots. And I was checking this as well, I was digging it up as well. Heather no longer plays as many cross-batted shots as he used to. जिन बॉल पे वो पहले छक्के मारा था उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके से उसका स्ट्राइक रेट नीचे है, उसी पे वो आउट होता था, उसी पे छक्का मारता था. Your strength can be your weakness, so work on your strengths and weaknesses, hide करने की कोशिश करो. That's all you can do in T20 cricket. एक और भी बहुत अटैकिंग प्लेयर थे पाकिस्तान के, उनकी एक स्टोरी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद आप लोग खुद ही गेस कर लें कि वो कौन है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे मिड विकेट एरिया में और बहुत स्ट्रॉन्ग थे लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलने में, और उनके साथ सिचुएशन ये हुआ कि ही बर्स्ट ऑन टू द इंटरनेशनल सीन, बहुत उनका चर्चे थे, हर जगह शोर मच रहा था. फिर कुछ कोचेज़ ने मुझे बताया कि चंद हफ्तों बाद उन्हें देखा कि NCA में एक नेट दिया गया और उन्हें कवर ड्राइव्स वगैरह में उनके काम करना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें ये नहीं मारनी आती, एंड देन कम्प्लीटली फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्सन स्ट्रगल्ड, बट नाउ आई थिंक ही इज प्लेइंग रीजनेबली वेल. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खास तौर पर नजर डालेंगे कि श्रीलंका के की प्लेयर्स कौन से हैं और उनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान और श्रीलंका वाले मैचेस से क्या सबक सीखना चाहिए टू मेक श्योर दैट दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल. हमने कुछ रेड फ्लैग्स की बात की, हमने कुछ कंसर्न्स की बात की, इफ्तिखार पे बात हो गई, खुशदिल पे बात हो गई. खैर इफ्तिखार पे मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा. बाबर आजम हैजंट बीन स्कोरिंग, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू एट नो पॉइंट इन टाइम लगा है कि बाबर आउट ऑफ टच हैं. मतलब ये कि इट आई थिंक इज जस्ट अबाउट अ मैटर ऑफ लक. अगर आपको हो 4 इनिंग्स के बाद बाबर की एबिलिटी पे भी शक है तो नहीं, मतलब वैसे मतलब ये कि इतना इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ कंसर्न. इफ्तिखार पे थोड़ी सी मैं कॉन्वर्सेशन ज़रूर करूँगा, क्योंकि आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम जो एक बहुत एडेड फीचर है इफ्तिखार की गेम का, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो ये कि ही गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ दैट ऑफ स्पिन मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स या किसी का भी अगर वीक हो. बट सो फार इन दिस टूर्नामेंट सिर्फ एक ओवर हांगकॉन्ग के खिलाफ करा. अच्छा, मुझे ना ये मैं वही बात करता हूँ अक्सर कि इंडिविजुअल्स को क्वेश्चन करना इज़ नॉट, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि किसी इंडिविजुअल का कभी भी कोई कसूर होता है ना टीम गेम. ठीक है, मुझे कोई स्ट्रेटेजिकली ये समझा दे कि अगर डेड रबर था कल और उनके इतने लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो वाई नॉट गिव एन ओवर टू इफ्तिखार. या एंड द बॉल वाज टर्निंग. दैट इज़ वन थिंग. द अदर थिंग इज़ के डेड रबर था. पाकिस्तान का एवरेज स्कोर इन UAE एंड ओवरऑल इन T20 क्रिकेट आफ्टर 10 ओवर्स 60 से 70 के दरमियान में 1 या 2 आउट. तो अगर आप कल 80 for 5 भी हो जाते तो कुछ नया तो ट्राई कर लेते ना. दैट इज़ द माई फ्रस्ट्रेशन इज़ के दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग T20 इंटरनेशनल टीम. ठीक है, इनका आई थिंक 82-83% विन रिकॉर्ड है पिछले को 1.5-2 साल के अंदर. दे हैव वन लाइक 19 out of 21 मैचेस चेसिंग. दे हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट एज वेल. अब जब आपके पास ये सब कुछ हो, यू आर ऑलरेडी अ गुड टीम. ठीक है, टू बी अ ग्रेट टीम यू नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन योर बैग कि वो स्ट्रेटेजिकली आप वो ट्राई कर सकते हो. तो फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ की है, फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की नहीं हार गए. हारना तो इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड T20 इज़ सच अ गेम के यू कैन रिलेट टू दिस एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस के PSL जो 7 हुई है, मुल्तान वन एवरी सिंगल मैच एंड लॉस्ट द फाइनल. ठीक है, जस्ट लॉस्ट वन बिफोर दैट. इस्लामाबाद वन 8 out of 10 मैचेस इन PSL 6 एंड couldn't do it in the playoffs. T20 क्रिकेट इज़ सच. पर द थिंग इज़ कि आपको वो अटेम्प्ट, वो एक डेड रबर के अंदर वो एक स्ट्रेटेजिकल बायलैटरल सीरीज में वो अगर आप कर लेंगे तो जब आपके ऊपर वो एक आधा मैच ऐसा आएगा तो शायद आप उधर से निकल सकें. ये नहीं मैं कह रहा आप निकल आएंगे 100%,
but at least you would be prepared. ठीक हो गया रियान, थोड़ा सा मैं चलूंगा श्रीलंका की टीम की तरफ बात करें, क्योंकि हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला श्रीलंका की टीम के बारे में बात करने के लिए। जब ये टीम अनाउंस हुई थी तो अ लॉट ऑफ पीपल weren't giving them much of a chance, क्योंकि 5 डेब्यूटेंट्स were announced in their squad, और लेकिन उसके अलावा उसके बाद this young श्रीलंकन टीम has really pulled their weight, क्योंकि आई थिंक पहला मैच जब वो अफगानिस्तान से उस कन्विंसिंग तरीके से हारे थे तो किसी ने भी सेकंड थॉट तक नहीं दी थी टू श्रीलंका दैट दे विल बी हेयर इन प्लेइंग फॉर द फाइनल। बट देयर हैव बीन सम स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज, और कुछ नाम ऐसे हैं जो बैठकर इस वक्त दुनिया भर में आर इन डिमांड, बट इट्स गुड टू सी देम प्ले सो वेल टुगेदर ऑन द इंटरनेशनल सर्किट। आई मीन हसरंगा is probably the second most wanted commodity in world cricket at this stage. I mean, I would say, because right now Top 5. top 5 तो definitely Not yes. second most. Yeah. चलो Top 5. top 5 Yeah. top 5 कर लें आप, ठीक है, मुझे समझ आ गई। नहीं उसकी बात नहीं, मैं ओवरऑल भी नहीं मुझे समझ आ गई, ठीक है, जाने दें आप। लेकिन ये कह रहा हूँ कि हसरंगा इज देयर, Yeah. the way Shanaka has played Yeah. has been absolutely brilliant. Yeah. राजापक्सा पे तो कभी कोई डाउट था ही नहीं ना हमें। Yeah. Yeah. So I mean, all these people. So let's talk about some specific strategies. Let's first of all talk about the opening of Nissanka and Kushal Mendes, because that has done really, really well. How should Pakistan be approaching that? फिर उसके बाद the Shanaka and Rajapaksa question. जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है कि इनका जो पूरे टूर्नामेंट में अगर आप इनके वो देखें, स्कोरिंग रेट देखें श्रीलंका का, वो जो एक मैच चेस किया था जिसमें किसी ने 40 नहीं की थी और 170 से ऊपर चेस कर गए थे। I think 160 था उसमें भी। नहीं, everyone scored a 30, वो 60 वाला और दूसरा मैच था। द थिंग विद श्रीलंका's टीम इज़ कि उनका जो टॉप ऑर्डर है, मेंडिस टेक्स द अटैक, ठीक है, वाइल द अदर ओपनर जो है वो ही स्कोर एट रफली अराउंड 115-117 रन पर स्ट्राइक रेट, और जो आपके मेंडिस हैं वो 140 से ऊपर कर रहे हैं, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। बिकॉज यूएई में मैचेस हो रहे हैं, तो यूएई के अंदर क्या होता है कि बॉल मूव्स अराउंड, द न्यू बॉल मूव्स अराउंड, पावर प्ले के अंदर आप अक्सर स्ट्रगल करते हो। उसका ये मतलब नहीं कि दोनों साइड के जो बैटर्स हैं वो बिल्कुल ही जो है ना वो अपनी शेल में चले जाएं। तो व्हाट दे डू इज़ वन एंड इज़ प्रोटेक्टेड एंड द अदर एंड इज़ अटैक्ड। सिमिलरली अगर आप उनकी बाकी जो बैटिंग ऑर्डर उठा के देख लें, तो आपने शनाका की बात की, आप जो इनके हैं गुनथिलका, he hasn't scored many runs, but the innings that he's played, he provides that flexibility. Because he's a left-hander, he provides that flexibility. So a lot of teams in this tournament have had a problem bowling to Sri Lanka. One of the reasons is because of the amount of left-handers they have. हर टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और एक लेग स्पिनर था। अब जब आपके पास लेफ्ट हैंडर हो, तो इवन अगर उस बंदे का इतना अच्छा मैचअप ना हो, जस्ट द लेफ्ट हैंडर देयर मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ओवरलुक अ लॉट ऑफ टाइम्स इज द बाउंड्री डायमेंशंस। जब भी आप दुबई में खेल रहे होंगे, मोस्टली एक साइड की बाउंड्री जो है वो दूसरी साइड की बाउंड्री से छोटी होगी, तो अगर आपका लेफ्ट राइट कॉम्बो चल रहा है तो इट वर्क्स, एंड दैट्स व्हाट्स वर्कड फॉर श्रीलंका इन दिस टूर्नामेंट। Okay, so let's talk about the strategy that probably they should be taking when the likes of Shanaka and Rajapaksa are there. क्योंकि मैं बड़ी सी तरह बता, वो एक तो हमने पहले भी कहा था कि जब मार पड़नी शुरू होती है ना, तो सारे प्लान्स इधर उधर चले जाते हैं, फिर यू नीड टू कीप योर वेट्स अबाउट यू। तो जब मतलब अब लेट्स वर्क ऑन द असम्पशन कि डेथ तक ये दोनों स्टिक अराउंड कर गए एंड देयर देयर, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी शुड पाकिस्तान बी प्लेइंग विद एट दैट स्टेज? मैं सबको एक जो है श्रीलंका की टीम की एक सक्सेस की हमारे अक्सर लोग जो हैं वो बैठकर बात करते हैं 4, 5, 6 जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। श्रीलंका इज़ डूइंग वेल बिकॉज दे आर यूजिंग राजापक्सा रियली वेल, ठीक है। राजापक्सा एसेंशली आप उसको टॉप ऑर्डर बैटर कह सकते थे, ओपनर या नंबर 3 के ऊपर। वो उसको किस तरह खिला रहे हैं, फिनिशर के तौर पे। कल उन्होंने उसको ऊपर भेजा बिकॉज दे वांटेड टाइम फॉर हिम टू प्ले स्पिन इन द मिडल ओवर्स टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल। ही डजंट लाइक प्लेइंग स्पिन। कल उसने छक्के मारे, लेकिन उससे पहले जो है वो नवाज़ का एक स्टंपिंग मिस हुई, उसके बाद उस्मान कादिर वाज बॉलिंग वेल, लेकिन उसने 2 फुल टॉस एक शॉर्ट बॉल करवाई तो उसके ऊपर मार पड़ गई। लेकिन राजापक्सा's फेवर्ड मैचअप इज पेस, तो टू गेट हिम आउट इट्स बेटर टू बॉल स्पिन। सो हाउ डू श्रीलंका कवर फॉर दैट, कि उसकी बारी लेट से लेट करते हैं कि वो अगेंस्ट स्पिन खेले ही ना। एंड जब ये फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स की बात, समथिंग दैट वी आल्सो वर ट्राइंग for Asif Ali and Khushtil in the Afghanistan it worked in the India match because India वाले मैच में नवाज ने जो स्कोर किया 19th ओवर के बगैर आप वो मैच नहीं जीतते। आसिफ का छक्का चौका फिर खुशदिल का चौका नहीं होता, वो मैच नहीं जीतते। It worked against Afghanistan because Shadab scored those 36 runs when Pakistan were actually going nowhere.
एंड अक्सर लोग बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। एक इंटरनेशनल वाइट बॉल टीम है जिसका 2015 से पहले बहुत ही बुरा वाइट बॉल में रिकॉर्ड था, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स। 2015 के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, अपना पूरा उन्होंने एक सेटअप चेंज किया। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप वो जीते एंड दे वर द बेस्ट वनडे टीम इन द वर्ल्ड फॉर 4 years. They were the best one-day team in those 4 years because their middle overs and middle order was extremely flexible. They sent in whenever they needed. मॉर्गन ऊपर चला जाता था, अगर हाई पेस होती थी, कोई एनफोर्सर यूज हो रहा था, मॉर्गन नीचे आता, स्पिनर होता था, मोइन अली ऊपर चला जाता था। यू नेवर न्यू हु वाज गोइंग टू कम बैट एट 4, 5, 6। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी नहीं हुआ, तो ये हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था, 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर नंबर 3 के ऊपर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर में इमरान खान बैटिंग करने आए थे। 2009 का वर्ल्ड कप जो आप जीते थे, उसमें फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के अंदर शाहिद अफरीदी नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। तो फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर हैज़ वन ट्रॉफीज टू एवरी टीम इन द वर्ल्ड, सो वी माइट एज वेल डू वट वी डिड इन 92 एंड 2009। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है। दिस हैज़ हैपेंड बिफोर एंड दिस वर्क्स। मैं सोच रहा था रेहान से क्रिकेट बॉलिंग की बारे में भी बात करूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है किसी ना किसी तरीके से वो जवाब फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर की तरफ चला ही जाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट बिकॉज मैंने पहले से प्रेमिस सेट कर दिया, मैं कहा सारे बोले ना, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट हसरंगा। सो इट हैज टू बी मैनेज थ्रू फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर। या 100% आप अगर हसरंगा को कहेंगे कि 2 राइटीज को बॉलिंग करवा रहा हो वो, ठीक है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। 2 राइटीज को या आप ये कर सकते हैं, शादाब को भेज दें कि वो स्पिन थोड़ी बेहतर खेले, तो या वो अटैक करे, अगर दूसरी साइड पे से बाबर रिजवान में से कोई भी। अब मसला ये है श्रीलंका के पास ये है कि इफ यू सेंड इन नवाज, तो दे आल्सो हैव एन ऑफ स्पिनर, सो दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू फॉर पाकिस्तान। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज के यू यूज बोथ नवाज एंड शादाब, यूज बोथ ऑफ देम। हाँ, तब दोनों को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 14 ओवरों में आपके आउट ही 2 हैं, तो फिर आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपकी विकेट्स गिरती हैं और आपने मिडिल ओवर्स जो हैं वो सी ऑफ करने हैं, तो यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम। ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। ये था जी हमारा प्रीव्यू ऑफ एशिया कप फाइनल टू बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कल ये मैच होगा और इसी फाइनल पे बात करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर्स जनाब आकिब जावेद साहब ने। आकिब भाई, एक दफ़ा फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। आकिब भाई, हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के मैच में भी कुछ एरियाज थे जहाँ पर पाकिस्तान वीक नज़र आया और श्रीलंका के तो डिफीट हुई है, सो देयर सम ऑब्वियस एरियाज वर पॉइंटेड आउट। आपके नज़दीक इस वक्त कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है या टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स फॉर द फाइनल? देखिए, तब्दीलियाँ अब जो भी मैचेस खेलने हैं उसमें हमने यही देखा कि जो भी टीम सेलेक्ट हुई है वो हम 1.5 साल से यही शोर मचा रहे हैं कि ये जो मिडिल ऑर्डर है ये इतना कंसिस्टेंट नहीं है। ये की तरह की बैटिंग करते हैं, ये कुश्तिल हो गया, तखार हो गया या आसिफ अली। अब तो इसके बाद टूर्नामेंट के बाद ही आपको बेहतर चॉइसेस हो सकती हैं, शाह मसूद, गुरबीन। अब तो वही आपकी टीम है जो अब पिछले मैचेस में जो इंडिया के खिलाफ भी खेले, जो आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेले, उसी टीम्स के साथ जाएं और कोशिश करें कि ऊपर से रन्स हों, बाबर अपनी फॉर्म में रहे, रिजवान अपनी फॉर्म में रहे और फ़खर को अब रन्स करने की ज़रूरत है। आई थिंक स्टिल बिलीव पाकिस्तान जो है ना श्रीलंका से बेहतर टीम। We've seen some brilliant performances by Sri Lankan players. हसरंगा हो गए, शानका हो गए, कुशाल मेंडिस हो गए, राजापक्सा हो गए। आपके नज़दीक who would be the biggest threat for Pakistan's chances in this particular match? देखिए, श्रीलंका में अगर आप देखें तो उनकी जो बैटिंग है वो एक टिपिकल सी बैटिंग है, कोई ऐसा फ्लेयर वाला या आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नहीं है कि जो आपसे गेम छीन के ले जाए। और उनके जो स्पिनर्स हैं टेक्सिना और सरंगा, वो एक डिफरेंस है। दोनों डिफरेंट बॉलर हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। उनको टैकल करना है पाकिस्तान फाइनल के अंदर, तो आई थिंक फिर प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा।
आकिब भाई, आखिर में अगेन वर्ल्ड कप ईयर है और तमाम तर नज़रें हमारी वर्ल्ड कप की तरफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रॉफी को लाइटली लिया जाए, लेकिन ओवरऑल ये टूर्नामेंट कितना सिग्निफिकेंट, आई नो कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस में खेला गया, लेकिन ये टूर्नामेंट ओवरऑल पाकिस्तान की वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस के लिए कितना सिग्निफिकेंट रहा? जी, वर्ल्ड कप के हवाले से जो चेंजेस नज़र आ रही हैं, जो समझ में नहीं आती हैं। शान मसूद, क्योंकि उसको काफ़ी अरसे से हम भी या लोग भी उसे मशवरा दे रहे होंगे कि अब नंबर 4 पर ट्राई करो, आपको बैटिंग आती है, आपकी बहुत परफॉर्मेंसेस जो है वो पिछले PSL में या उससे सीज़न में भी नज़र आती हैं। आई थिंक शान मसूद शुड बी बैटिंग नंबर 4, और इस तरह एक और आपको टेक्निकल जो बैट्समैन है मिडल ऑर्डर में वो लाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो बैट्समैन हैं लाइक आसिफ इफ्तिखार या इवन हैदर अली या कुछ देर, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड्स हैं, बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, दूसरा उसमें एक्स्ट्रा बाउंस होता है और थोड़ा सा बॉल सीम भी होता है, तो टेक्निकली जो शॉट्स हैं वहाँ पे वही लगेंगी और वैसे ही आपको बैट्समैन चाहिए। थैंक यू आकिब भाई। ये थे जी आकिब जावेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड लाहौर कलंदर्स के हेड कोच एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी हैव फुटबॉल टू डिस्कस। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रीव्यू तो कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के फाइनल का, लेकिन फिर मुझे ना यहाँ पे मेरे एयर पीस में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कि हैदर भाई कैसे हो गया यार, आपने नसीम शाह की बात नहीं की। तो मैंने कहा नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही करें, नसीम शाह को ट्रिब्यूट तो देना बिल्कुल बनता है, बट व्हाट कैन वी से अबाउट नसीम शाह दैट हैजंट ऑलरेडी बीन सेड। नसीम शाह ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी, मुझे तो बल्कि एक दोस्त ने तंज के तौर पे ये भी कहा था कि आप अपने शो का नाम ही नसीम शाह लाउंज रख लें, जिस तरीके से आप उसकी तारीफ़ें करें एवर सिंस द नेदरलैंड सीरीज एज वेल। लेकिन यहाँ पर even before that yeah. मतलब I think our love for Naseem Shah is quite evident, लेकिन जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि hats off to him for keeping his wits about in such a tense and pressure I'm not sure you can call it wits. I think you can call it just the sheer courage of what he did. The sheer courage of what he did, yeah. And I feel कि वो जो हम बात करते हैं पाकिस्तान की इस टीम की ख़ास बात ये है कि इसमें there are no real toxic elements. They all play for each other. They all protect each other. So you know, even what Naseem did, Naseem ने बाद में कहा भी कि वो आसिफ भाई को गालियाँ दे रहा था या whatever. And a similar thing happened जहाँ पे आसिफ अली ने एक मैच जिताया था, जिसके अंदर आसिफ अली ने ये कहा था कि मेरे टीममेट को फलाने ने कुछ कहा तो मैं अपने टीममेट के लिए ये मैच जीत कर दिखाऊंगा। That's a kind of team spirit that they have. And obviously यार, यानी कि ये शारजा था, ठीक है, और अगर आपको लास्ट विकेट है छक्का चाहिए तो दिस वाज गोइंग टू हैपन, पाकिस्तान वाज गोइंग टू विन, एंड इट्स देयर समथिंग मैजिकल अबाउट शारजा, लाइक from the Javed Miandad 6 to, you know, there are countless PSL matches where यार मैं PSL मैचेस में जिक्र नहीं करना चाह रहा, एलियट का बैड ड्रॉप अगेंस्ट माय टीम, एलियट का बैड ड्रॉप अगेंस्ट योर टीम, डेविड वीजा का छक्का अगेंस्ट माय टीम, 200 चेज जो हुआ था, जो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर को सुपर ओवर में मैच रहा था जिसमें आंद्रे रसल ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था। देयर इज समथिंग अबाउट लास्ट बॉल सिक्सेस एंड शारजा which is you can't explain it. Something about the atmosphere of the stadium, and हम stats और data की जितनी मर्जी बात करें, there are some completely magical moments which make almost no sense. Which make absolutely no sense. नसीम शाह इस वक्त बहुत वायरल हो रहे हैं। नसीम शाह को इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं जहाँ पर a lot of people are expressing their I'll use the word appreciation for नसीम शाह, और उस पे लोग ये कह रहे हैं कि इसका फिर आप फोकस हटाने लगे। मेरा फेवरेट चीज़ ये है कि पूरे नसीम के ऊपर आया कि जी चेन पहनता है, नसीम ये करता है, नसीम वो करता है, और ये क्रिटिसिज्म सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बेसिकली अगेन पीपल हु एक्चुअली हैव इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये पाकिस्तान का सबसे एक्टिव क्रिकेटर ऑन टिकटॉक इज नसीम शाह, ठीक है, इवन बिफोर द एशिया कप ही इज योर बेस्ट प्लेयर इन द एशिया कप डिस्पाइट बीइंग एक्टिव ऑन टिकटॉक। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी का परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, उसको करने दे बेचारे को जो वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं पहले तो बताता चलूँ कि नसीम शाह, आई थिंक अब तो न्यूज़ वायरल हो चुकी है कि नसीम शाह ने फेस करने से पहले हसनैन से उनका बैट मांगा था कि हसनैन मुझे अपना बैट दो, और उससे जब उन्होंने ये 2 छक्के मारे तो हसनैन ने कहा कि यार ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ नसीम शाह को, नाउ इट इज़ अप टू हिम टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, एंड देन
नसीम शाह ने उस बैट को अब इस वक्त ऑक्शन के लिए रख दिया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उसके आधी जो प्रोसीड्स होंगी विल गो टू द फ्लड इफेक्टीज. सो आई मीन हसनैन बिल्कुल आप जैसा है. जिस तरह मैंने आपको कॉल करके मैच देखा था ना, अगर मेरे से आप बैट मांगते मैं ना देता आपको. नहीं, वो आप मुझे वो मैं आपसे कुछ मांगता ही नहीं ना इस चक्कर में. तो ये वाला चक्कर है. बट अगेन हमारी दुआएं कि फिटनेस के कंसर्न इसके करियर को ना रिडल करें, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो आई मीन once in a generational talent. And I really hope that we look after Naseem Shah and his development. अब चलते हैं थोड़ा सा फुटबॉल से रिलेटेड. इससे पहले कि मैं यूरोपियन फुटबॉल पे कॉन्वर्सेशन करूं, आपको याद होगा सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप पर हमने एक प्रीव्यू किया था ओवर, जहाँ पर हमने ये वाली बात की थी कि इस वक्त जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि 8 साल बाद हमारी जो ख़वातीन की टीम है वो कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगी. सो वी शुड अप्रिशिएट दैट. कोई इनसे तवक्कुआत इस वक्त हमें करना थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है. तो पाकिस्तान ने पहला मैच खेला था अगेंस्ट द फेवरेट्स इंडिया, लेकिन वहाँ पे चक्कर ये हुआ कि पाकिस्तान की मिडफील्ड परफॉर्मेंस वाज सिग्निफिकेंटली गुड. देयर वाज एन अनफॉर्चुनेट ओन गोल एज वेल. एंड जहाँ पर जब पहली दफ़ा खेले थे तो 8-0 हारे थे, तो पाकिस्तान एंडेड अप कमिंग अप विद 3 लॉस ऑफ जस्ट बाय 3 गोल्स. तो हम थोड़ी सी होप हमारी बिल्डअप हुई. लेकिन आज जब पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश के साथ हुआ तो बांग्लादेश रैन राइट देयर एंड वन दैट मैच बाय 6-0. इसमें रिजल्ट से हमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है. सो वी नीड टू सपोर्ट दीज गर्ल्स, वी नीड टू encourage them, because this team has shown flair and this team has shown spark, and in the long haul I believe this team can do so much more for Pakistan. So we wish them all the best for the match against Maldives. चलते हैं जी अब थोड़ा सा बड़ी फुटबॉल की न्यूज़ की तरफ. Chelsea has sacked another manager. Thomas Tuchel has been shown the door after the loss in the Champions League, और उनकी replacement is someone who I really admire, Graham Potter. Yeah, and the Graham Potter का भी जो I did not expect कि सीजन के दरमियान के अंदर वो चेल्सी ऐसे क्लब जा रहे हैं. I thought कि लॉन्ग रन में he will go to one of the top clubs because the kind of management he does, the style of football that he plays. Everyone wants to play that style of football, और he's made it work at not one of the top teams. ठीक है, तो पर चेल्सी ने जो अभी जो चेल्सी का हुआ है, टुखल ने सारे इसके काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई इसके ऊपर कि वाज टुखल इन्वॉल्वड इन द साइनिंग्स मेड ओवर द समर, बिकॉज चेल्सी वाज हाईएस्ट स्पेंडिंग क्लब इन द प्रीमियर लीग. ही वाज, बिकॉज ही वाज कंसल्टेड थ्रू आउट. अब लोग कहते हैं टोड बेली की साइनिंग्स हैं ये वो. अगर आपने उनकी अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो किए हैं तो उनकी साइनिंग्स नहीं है. वो करते तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे होते इस वक्त, या कोई देयर वुड हैव बीन वन बिग स्टार प्लेइंग इन द फ्रंट लाइन. और ये जो साइनिंग्स थी ये काफ़ी हद तक टुखल की अपनी थी. And you know, after that the results did not go his way, so he was sacked, which is a little unfair because इतनी जल्दी सैक कर दिया और अभी ट्रांसफर विंडो ख़त्म हुए को 1 हफ्ता हुआ था और सैक कर दिया. बट द रिजल्ट्स weren't going his way. The biggest problem was कि जिन प्लेयर्स को वो साइन करके लेकर भी आए, टुखल had lost the dressing room. His public press conferences where उसने कहा कि मेरी टीम की इंटेंसिटी नहीं, मेरी टीम का ये. एक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वन ऑफ माई फेवरेट जिसमें उन्होंने आके कहा कि जी इंटेंसिटी नहीं थी, ये इस तरह नहीं खेल सकते, ये तो बिल्कुल प्लेयर्स अपने 100% परफॉर्म नहीं करते, इस तरह हम कोई मैच नहीं जीतेंगे. तो जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कि आर यू ब्लेमिंग द प्लेयर्स? ही वॉज, बट हिज रिप्लाई वॉज कि यू राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आई वॉजंट. तो आई मीन द इशूज इन ड्रेसिंग रूम, ये एक मैच से नहीं हुआ है, 2-3 मैचेस से चल रहा है. दैट match against Tottenham where Chelsea were the far better team and Tottenham equalized at the end, and that handshake with मैं वही कहने लगा था कि एंटोनियो कॉन्टे की आ लग गई है ऐसे बुरी तरह. भी लग गई. और दूसरी चीज़ ये है कि आई फील कि वो जो रिजल्ट है उसका पूरा एक मोराल पूरे ड्रेसिंग रूम में उसका असर हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरह डोमिनेट करते हो और आप उसके बावजूद वो ड्रॉ कर लेते हो एंड द एंटायर अटेंशन डजंट गो इनटू योर परफॉर्मेंस बट व्हाट हैपेंड ऑफ द फील्ड, तो इट इज़ अ लिटिल डिफ्लेटिंग. एंड आई फील के टुखल का पहली दफ़ा ये मसला नहीं हुआ बाय द वे, जो अक्सर लोग कह रहे हैं कि यू नो वेयर इज़ द ओल्ड टुखल. दिस इज़ द ओल्ड टुखल. ही हैड इश्यूज विद द बोर्ड एट PSG, हैड इश्यूज एट डॉर्टमंड, लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम couple of times as well. He is a top quality manager, no doubt about it. Tactics wise, coaching wise, he's up there, but his personal relations with players has always been a problem. अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक और बात भी करता हूँ. जब हमें रेगुलरली फॉलो करते रहे हैं, अगर आपको याद हो तो एंटोनियो कॉन्टे पे बहुत ज़्यादा बात थी. यू नो आई एम अ ह्यूज एंटोनियो कॉन्टे फैन. Who isn't?
बट मैंने ये वाली बात की थी कि हैविंग सीन हाउ Conte went about his business at Juventus, having seen how Conte went about his business with the Italian national team, जब इंटर के लिए भी वो आ रहे थे या चेल्सी भी जा रहे थे, तो मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि पहला सीज़न तो कॉन्टे फाइट करा देगा, दूसरे सीज़न में बोर्ड कहना शुरू कर दे यार इससे जान छुड़ाओ हमारी, ठीक है, और तीसरे सीज़न तक कुछ तीसरे सीज़न आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो छोड़ के चले जाएंगे. वी सॉ दैट एट चेल्सी एंड pretty much similar at what happened कॉन्टे in का तो सिंपल मसला है, आप कॉन्टे की हर बात मानते रहो कि कौन सा प्लेयर साइन करना है, किसको क्लब से निकालना है, तो उसका कभी आपसे कोई इशू नहीं होगा. नहीं, वो इवेंचुअली किसी ना किसी मौके पे, because that's his nature. His nature also, his problem is he always wants to compete at the top. Like अगर उसको लगता है कि मैंने पिछले सीजन मेरी टीम चैंपियन है और अगले सीजन he won the league with Juventus or he won the league with Chelsea, if he thinks के the new signings are not coming in which will strengthen my team, तो वो चला जाएगा. Because that's him. He gives us 100%. He expects the board to give their 100% to him. That is not how football works. यानी कि obviously इसमें commercial चीज़ें होती हैं, काफ़ी financial aspects भी involved होते हैं. Conte एक बड़ा ही contemporary tactical manager है, लेकिन इस चीज़ में वो old school है. He wants complete control. और उनकी statements भी ऐसी आती रही हैं कि जिस तरह for example जब Juventus उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने कहा था you can't expect me to sit at $100 table with just $10 in my pocket. थोड़ी जाने ब्रेक पे जाने से पहले एक आपको और बताता चले, सॉकर वर्ल्ड कप इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन बुडापेस्ट, हंगरी, और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम will be playing. It's a 6-a-side competition and Pakistan will play their first match tonight 1 बजे सुबह के against Mexico. So it is going to be a good competition. 11 को पाकिस्तान का एक मैच है, फिर देन पाकिस्तान 13 को मॉरिशस के खिलाफ खेलेगा, स्कॉटलैंड on the 15th and Ireland on the 16th, and all of this will be live on Jio Super. तो आज रात 1 बजे ज़रूर देखिएगा वर्ल्ड सॉकर चैम्पियनशिप, एंड जिसमें पाकिस्तान will be participating, and I'm really looking forward to it. मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि 11-a-side फुटबॉल होगी या प्रोफेशनल फुटबॉल या उस लेवल की जो फुटबॉल है, पाकिस्तान में द टैलेंट फॉर 5-a-side and 6-a-side फुटबॉल इज़ क्रेजी, and the amount of 5-a-side 6-a-side football played all across the country is unbelievable. और इस वाले इवेंट में ये भी है कि सॉकर हंगरी, लेजर लीग्स एंड ISF they've heavily invested in it to make sure it's a high quality production as well. So it'll be fascinating to see. हम कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले शोज में इस पे भी ज़रूर बात करें. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो my favorite segment is going to be where we answer your questions. तो देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज. We'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. अब हम आपके ट्वीट्स में जाने से पहले जल्दी से जस्ट टू ब्रिंग यू एन अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेनिस. US ओपन फाइनल की दोनों लाइनअप्स अब डिटर्मिन हो चुकी हुई हैं, जहां पर कार्लोस अल्करेज, एन एक्साइटिंग यंग प्रोस्पेक्ट from Spain, will be playing against Casper Ruud, who's the number 5th seed in this tournament. So this is the new generation coming forward. तो बहुत मज़ा आएगा इनका ये फाइनल देखने को भी. 65 में से 60 वो 3 जीते हैं, एक फाइनल हो गया है. भाई अब मैं इस वक्त न्यू जनरेशन कह रहा हूँ, तो न्यू जनरेशन को अप्रिशिएट कर लो. उसके अलावा जहाँ तक फीमेल लाइनअप है, पोलिश नंबर 1 सीड श्वेतेक विल बी प्लेइंग अगेंस्ट जबेर. सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग लाइनअप फॉर द US ओपन. लेकिन मंडे को जब हम बात करेंगे तो अगर हम इस US ओपन की सबसे बड़ी हाईलाइट पे बात करें तो दैट वाज द ऑफिशियल रिटायरमेंट ऑफ the greatest tennis player of all time, Serena Williams. So we'll give her a tribute whenever we get an opportunity in the coming week. So do keep an eye out for that as well. चलते हैं जी अब आपके ट्वीट्स की तरफ. हर दफ़ा की तरह हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने सवालात हमें भेजे. बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्राइमरीली फ़ख्र ज़मान और इफ्तिखार से रिलेटेड थे, बट वील स्टार्ट टेकिंग देम वन बाय वन. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन प्लीज़. बल्लेबाज कह रहे हैं कि जी हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारा परमानेंट नंबर 4 या 5 कौन होना चाहिए. आप हर दफ़ा नहीं शफल कर सकते ड्रेसिंग ऑर्डर. नवाज इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन. वाई कांट वी यूज़ हिम एट नंबर 4 रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन. वी मस्ट इन्वेस्ट इन हिम, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट डजंट गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस. अच्छा, वैसे पहले मैं इतना बता दूँ कि मैनेजमेंट के ओवरऑल कॉन्फिडेंस का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो
इमाद वसीम जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, जो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था, अगर उन्हें टीम में निकाला है और नवाज को कॉन्स्टेंटली खिलाया है, तो आई थिंक दैट शुड शो कि कितना कॉन्फिडेंस है इन द मैनेजमेंट. बट आई एम गेसिंग आपका सवाल प्राइमरीली इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंस इन हिज बैटिंग. एक तो गुड क्वेश्चन, क्योंकि ही इज़ राइट, नवाज people forget कि नवाज जब when he burst onto the cricket scene he was first a batter then a bowler. शादाब ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पोस्ट मैच की था, उसमें उसने कहा था कि जब उन्होंने नवाज पे सवाल किया था कि जी मैं तो उसे एज ए बैट्समैन ही जानता हूँ, बॉलिंग तो मैंने बाद में देखी यानी थी. वो जितने भी आप पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में देखें तो एवरीवन नोज कि नवाज इज़ अ प्रॉपर बैटर. जहाँ तक आपने बात की कि फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर ये वो, तो अगर आपने वनडे खिलाना हो वनडे के अंदर ठीक है, T20 के अंदर तो आपको करना पड़ता है ना. अब ये तो नहीं हो सकता कि एक एंड से ऑफ स्पिनर लगा हुआ है स्पिनिंग द बॉल माइल्स और आप नवाज को भेज दें. तो आप तो नवाज जो पेस को मारता है उस बेचारे की जो इफेक्टिव जहाँ पे वो इफेक्टिव है वो ख़त्म कर रहे हैं. मैं बार बार रिपीट करूँगा कि लोग बात करते हैं कि जी परमानेंट जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ले ताकि आप वर्ल्ड कप जीतें, ठीक है. तो अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है, पाकिस्तान कितने वर्ल्ड कप जीता है? 2. उन दोनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस तरह वर्ल्ड कप जीता है? कौन नंबर 3 में बैटिंग करता है? 92 का सेमीफाइनल फाइनल उठाएं, 2009 का सेमीफाइनल और फाइनल उठाएं, आपको जवाब मिल जाएगा. चले जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अगला सवाल जी यूसुफ जी, वी नीड टू रेस्ट शादाब एंड प्ले उस्मान कादिर. ये उनका सवाल आया था उस वक्त श्रीलंका वाले मैच का. एंड ऑल्सो हैदर शुड बी इन द टीम. सईद अनवर जस्ट टर्न 54 ट्रिब्यूट. इस पे मैं सिर्फ ये वाली बात कहूँ कि ये हैदर वाला तो हमने क्वेश्चन पहले एड्रेस कर दिया कि मे बी द टीम वांटेड टू मेक श्योर कि जो उनके प्रेफर्ड बैटर्स हैं, फ्रंट लाइन बैटर्स फॉर द टीम फॉर द फाइनल, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ चांस मिलता. लेकिन ट्रिब्यूट टू सईद अनवर पे मैं आपको अभी से बताऊँ 4 शोज़ चले जाने यहाँ पर, क्योंकि रेहान और मैं इतने बड़े सईद अनवर के फैंस हैं. ही इज़ ग्रेटेस्ट ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द 90s एंड आई कैन प्रूव दैट विद डेटा. और मैं आपको ये भी एंड ही इज द मोस्ट अंडररेटेड ओपनर एवर. उसको वो क्रेडिट ही नहीं मिलता जो वो डिजर्व करता है. 90s के ओवरऑल आप पूरा निकालेंगे, पैक निकालेंगे, तो उसके अंदर सईद अनवर का आपको तब पता चलता है कि कितने अंडर अप्रिशिएटेड हैं, कीपिंग हिज ओवरऑल स्टैट्स. बिफोर देयर वाज सनत जयसूर्या, बिफोर people started attacking in the top order, Saeed Anwar had done it in the 80s, late 80s. Yeah. ठीक है, so that style is also like लोग कहते हैं कि जी उसने चेंज किया या जयसूर्या ने चेंज किया. Yes, they took it to another level, but the guy who started it was Saeed Anwar. अच्छा, मैं अब एक और बात भी करूँगा. सईद अनवर का जो मर्जी पार्टनर हो ओपनिंग का इन द 90s, पाकिस्तान के सारे नंबर्स सईद अनवर की वजह से बेहतर हो जाते थे. My favorite thing is कि वनडेज में अगर आप सईद अनवर टीम में ना हो, ठीक है, तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज ड्रॉप्ड बाय समथिंग लाइक 18%. ठीक है, नो अदर प्लेयर, नॉट इवन वसीम अकरम हैड दैट बिग एन इफेक्ट ऑन द वनडे टीम. ठीक है, एंड द अदर फन फैक्ट इज, ये मैंने वो एक थ्रेड भी इस पे की थी कि सईद अनवर कितने इंपॉर्टेंट थे. इट डिड नॉट मैटर हु ओपन विद सईद अनवर, आपका पार स्कोर ओपनर्स का सेम रहेगा इन द सेम नंबर ऑफ ओवर्स. सो द गाय बेसिकली, इट वाज like Pakistan's 90s team. We talk about how great Wasim Akram was, or Waqar Yunus was, or how Shoaib Akhtar came into the ranks, and we talk about our bowling, Saqlan Mushtaq and everyone, Inzamam ul Haq and all those great players, Ijaz Ahmed. Saeed Anwar was the most important player in that team. Let's have the next tweet on the screen. अगला सवाल, Pakistan Cricket Podcast. Could you both talk about the warm relations between the two sets of players? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है. From your knowledge of the PSL dressing rooms, in order to contextualize the rude behavior of one अफगानिस्तानी player. अच्छा, इसके अंदर heat of the moment में ये हो जाता है. अगेन इस पे और भी बात हुई थी, ट्विटर स्पेसेस भी हुई थी. मैंने खैर उस पर भी कहा था कि आई डोंट सी, क्योंकि उस वक्त तो डर ये लग रहा था कि बैन लग रहा है, नहीं लग रहा. मैंने कहा भी था कि जहाँ तक हमें पता है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी, क्योंकि डिमेरिट पॉइंट्स पहले भी आसिफ को नहीं मिले हुए, तो इट वाजंट गोइंग टू बी अ बैन. लेकिन इसमें आपको ये बताता चलूँ, दिस हैपन्स ऑन द फील्ड ऑफ प्ले. नवीन उल हक वाला केस हमारे सामने है, उसके बाद भी वो क्या नाम है, happens to the best of friends. It happens to the best of यानी कि आपने PSL की आप बात करें, पाकिस्तान के प्लेयर्स नेशनल टीम में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, PSL में वही प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं, और आप कभी देखें इंटेंसिटी कितनी होती है. As soon as they go off the field, they are friends again. हाँ, अगर उसको आप कैरी कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली उसके बाद भी जो है वो उसके बाद ट्वीटें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके ऊपर, इफ द प्लेयर इज इन्वॉल्व, तो आई मीन फिर तो आई मीन गेट ओवर इट. इट्स अ क्रिकेट मैच, इट इज़ ओवर. जो क्रिकेट फील्ड के अंदर हुआ वो होके खत्म हो गया, जो बाहर हुआ वो नहीं होना चाहिए. जो बाहर हुआ वो नहीं होना चाहिए था. इट इज एज सिंपल एज दैट. और दूसरी चीज़ ये कि
वो कभी भी अगर कोई दूसरा कर रहा है ज़रूरी नहीं आप भी करें. लाइक you won the match, get like move on, you're in the final. What's the अच्छा point? मैं यहाँ पे एक और बात भी कहूँ, मुझे किसी ने खैर इस पे ट्विटर पे टैग किया, एंड आई लव दैट टाइटल, ही कॉल्ड मी द किंग ऑफ सेल्फ लोथिंग. क्योंकि जब स्पेस पे मैंने बात की तो मैंने बीच में कुछ मैंने कहा कि यार द मोमेंट आप फिजिकल हो जाते होते हैं ना किसी भी लेवल पर, तो वो आप अपनी पोजीशन वीकन करते हैं. उस सिनारियो में ये बात अलग है कि जब उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो द प्रोवोकेशन वाज सीम्ड ग्रेव इनफ नॉट टू बी पीनलाइज्ड फॉर व्हाटएवर फिजिकल इंटरेक्शन देयर. तो आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताता किसने आपको सेल्फ लोथिंग का है? हूँ, जिसने भी कहा है मुझे. मैं आपको कैमरे में बता देता हूँ, हैदर भाई जितना अपने आप से प्यार करते हैं शायद अपने बच्चों से भी नहीं करते. लेकिन मैं सेल्फ लोथिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कि कई दफ़ा हम जब इस तरह बात करते हैं ना तो मे बी बीइंग टू क्लोज टू द एक्शन और नाउ डूइंग दिस प्रोफेशनली, वो फ़ैन वाला एलिमेंट है ज़रूर, लेकिन आई थिंक वो अब इमोशंस फैंस वाले थोड़े से मेजर्ड हैं because we now know what the but situation I is. also feel कि मुझे हमेशा होता है कि जब मैं when I wasn't involved with cricket and directly involved, तो मैं अक्सर टीवी पे सुनता था तो लोग कहते थे कि आपको नहीं पता आप आके देख लेना. मुझे होता है कि जितना हम एक्सप्लेन कर सकें हम एक्सप्लेन करें, because yeah it sounds stupid when you say कि यार हमें पता है तुम्हें नहीं पता. yeah That's not how it works. Like if you are in something and if you can tell other people about it, you should. तो हम Without लोग- naming. मतलब हम Yeah. लोग फिर उसके बाद कोशिश फिर यही करते हैं कि एटलीस्ट जो हम आई थिंक काफ़ी मेजर्ड अप्रोच होगी, स्पेशली विद एज एज वेल आई एम गेसिंग. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. अगला ट्वीट हमारे सामने अकील असगर, कीपिंग इन व्यू द T20 वर्ल्ड कप इज इन ऑस्ट्रेलिया. We can go with 4 pacers in playing, especially when Shadab and Nawaz are contributing good with the bat as well. What's your take on this? If that 4th pacer is Mohammad Wasim, I'm all for it. यार I love this question. Yeah, और ये by the way बहुत लोगों ने और भी ये सवाल पूछा. I love this question yeah. because अगर आप नवाज और शादाब को सही यूज़ कर रहे हैं ना तो आपकी 11 में आप या एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं या एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं. दैट इज़ हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी बोथ ऑफ देम गिव यू. इंडिया की टीम एक ऑलराउंडर के जाने की वजह से उनका सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है. जडेजा, आपके पास 2 हैं जिनके ऊपर आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ करें एंड अलाउ योर सेल्फ टू प्ले दैट एक्स्ट्रा बैटर और दैट एक्स्ट्रा बॉलर, because both of them allow you that luxury. Not many teams in the world have that luxury. Absolutely. Let's have the next tweet on the screen. आज कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को इंक्लूड करें. क्या फ़खर को पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए? Stats in 2019 are not good. Over 39 innings. That's a long run. ये कल से बहुत ज़्यादा फ़खर की इनिंग्स भी शेयर हो रही हैं, कुछ हो रहा है. कुछ प्लेयर्स को बैकिंग होती है management की, because they know that they're match winners and on their day they'll come up and they will win the match for them. But I think he should be there on that on that If play. he should be, or that's a separate discussion, he would be in the squad. Yeah. ठीक है. So what you can do with मेरे और रेहान के अंग्रेजी टीचर सिमिलर थे. हम would, could, should बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. खैर go on. Inside joke. Apologies. But go on. तो जो है फ़खर को अगर आप तो लेके जाना है वर्ल्ड कप के अंदर तो फिर आप स्लाइटली उसका रोल चेंज कर सकते हो. यू कैन वर्क सम थिंग्स आउट विद हिम. अगेन जब आप T20 इंटरनेशनल डेटा देखते हैं, उसकी फॉर्म की बात करते हैं, आप जितने भी प्लेयर्स को भी आप बहुत बड़े प्लेयर मानते हैं ना इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनके जाके इस वक्त इंटरनेशनल वर्सेस उनके डोमेस्टिक T20 स्टैट्स निकालें और ये देखें कि वो किस चीज़ के ऊपर पिक हो रहे हैं. वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की बेस पे पिक हो रहे हैं, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है तो सैम्पल साइज आर बिगर. T20 इंटरनेशनल्स कम खेले जाते हैं, सैम्पल साइज आर स्मॉलर. तो आई फील कि फ़खर के साथ ये है, फ़खर इज़ आउट ऑफ फॉर्म. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है. अभी जो एशिया कप फ़खर का जा रहा है, इट्स नॉट बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल ही यूजुअली इज़ एट. ठीक हो गया. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ले लें. Yeah. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी, एंड देन वील वाइंड अप द शो. लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Discuss Pakistan spin issues. Can't play them, can't hit them. Players who can hit spin are not selected. और हमारे पास खुद भी अच्छे स्पिनर नहीं है. टेस्ट टीम और वनडे भी अगर शादाब और नवाज आर गिवन अ रेस्ट. लेट्स डू वन थिंग. ये जो कैप्टन शादाब का सवाल है, हम इस सवाल को पे प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं वंस नेशनल T20 इज ओवर, ताकि देन वी डिस्कस द स्पिन इसका रिसोर्सेज. शॉर्ट आंसर मैं आपको देता हूँ. आपके मुल्क में इस वक्त जितने भी लोग खेल रहे हैं उसमें से there are only 5 people who can immediately in the first 10 balls start attacking spin. ठीक है. ठीक है.
जो सबसे जल्दी स्पिन को मारते हैं वो शादाब, और लेकिन उनकी एवरेज शादाब की उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दूसरों की है, लेकिन वो ही इज़ अ स्पिन बैंगर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके शोएब मलिक, ठीक है, उनकी एवरेज भी अच्छी है और मारते भी हैं। आज़म खान, जिनको जो बॉल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बाय फार हिज नंबर्स अगेंस्ट स्पिन आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ दोनों चीज़ें आप कंबाइन कर लो, ठीक है। फिर शान मसूद, जो अगर मिडल ओवर्स में बैटिंग कर रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा मैं खुद भूल गया पर पांचवा वाज हैदर बिफोर ही वेंट इनटू दिस रफ पैच, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास आप ये व्हाई दिस हैपेंड, पाकिस्तान कैन नॉट प्ले स्पिन, बाय द वे इंडिया कांट प्ले स्पिन आइदर। एशियन टीम्स का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन इज वेरी ट्रबलिंग, लाइक गोरे स्पिनरों को ज़्यादा मारते हैं T20 में जितना एशियन मारते हैं उससे। थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। एक आधा सवाल फुटबॉल का भी आ रहा था, लेकिन रेहान से ना पूछूं, वो फिर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर पर आ जाएंगे। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फाइनल, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, वी होप दैट द बॉयज़ ब्रिंग होम द ट्रॉफी। अगली दफ़ा तक के लिए रेहान और हैदर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।